आगामी 18 से 20 नवंबर तक पूरे प्रदेश में आधार कार्ड में लगे ऑपरेटर्स द्वारा सामूहिक रूप से हड़ताल की जा रही है। इसमें लगभग 2500 के लगभग आधार ऑपरेटर्स हैं जो पूरे प्रदेश में आधार कार्ड को बनाने से लेकर के उसके अपडेशन से लेकर शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां, उसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करते चले आए। अब चूंकि 18 से 20 नवंबर तक इनकी मांगे हैं, जिसे लेकर इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि आधार कार्ड यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारियों उनसे चर्चा की जा चुकी है। चिप्स के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, पत्राचार हुआ है, लेकिन इनकी मांगे यथावत हैं। तो आखिर इनकी क्या मांगे हैं जिसकी वजह से ये काम बंद हड़ताल करने जा रहे हैं? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आधार कार्ड संघ के दुर्ग जिला अध्यक्ष निरंजन गुप्ता जी से। जी गुप्ता जी, सबसे पहला एक सवाल है, चूंकि आधार कार्ड यूनियन की इस तरह की हड़ताल कभी देखने को नहीं मिली, तो क्या वजह है कि आप लोगों द्वारा पूरे प्रदेश भर में पूरे आधार जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है? मेन तो अभी वर्तमान में इन हाउस मॉडल पे जो आना है उस पर जितने भी ऑपरेटर हैं उनको एजेंसी को मशीनें देनी है और एजेंसी के पास मशीन उतनी है नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर या तो बेरोज़गार होंगे या फिर दूसरे मोड में जाएंगे। तो उस चीज़ की चर्चा के लिए हमने सब जगह ज्ञापन दिया, संज्ञान में दिया सबको कि इस पे चर्चा करें, पर ना तो सीईओ मिलते थे, ना कोई मिलना पसंद करता है। 3-4 बार सीईओ के पास भी गए, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो खाली हाथ वापस आना पड़ता है। मंत्रियों के पास ज्ञापन दिए हों, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सीईओ साहब से भी इस संबंध में ज्ञापन आप लोगों द्वारा दिया गया है, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन चूंकि आप लोग एक महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े हैं, आधार कार्ड बनाने से लेकर के लगातार अभी भी हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि भिलाई नगर में अनेकों लोग उपलब्ध है जो अपने आधार से संबंधित कार्य करने आए। आप लोगों की मांगे भी कहीं ना कहीं जायज है, और जो आधार कार्ड बनाने आ रहे हैं उनको भी आधार कार्ड की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो यदि हड़ताल की जाती है तो निश्चित रूप से काम प्रभावित होगा, आधार से संबंधित कार्य रुकेंगे। तो जो जिन वजहों से लोगों द्वारा आधार कार्ड बनाया जाए तो उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो हम भी नहीं चाहते कि हड़ताल करें करके काम बाधित हो, पर अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब रोजी रोटी पे बात आ गई तो हमको ये चीज़ करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, आज की डेट पे हम जो भी गाइडलाइन के हिसाब से डॉक्यूमेंट है, सपोज़ 10th की मार्कशीट से नाम चेंज करना है या मैरिज सर्टिफिकेट से सरनेम चेंज करना है, वो हमारे 90% केसेस रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जबकि हम उनके गाइडलाइन से ही डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। अब वो 90% रिजेक्ट हो रहा है। कस्टमर जो भी रेसिडेंट है वो आता है, वो फिर हमारे ऊपर गर्म होता है कि भाई हम यहाँ पे जो बोले पेपर लेके आए, पैसा दिए आपको, उसके बाद ये रिजेक्शन हो गया। अब उस रिजेक्शन का जवाब ना तो हमको ऊपर से मिलता है कि किस कारण से हुआ, बस डाटा प्रोसेस एरर बता देते हैं, तो वो भी क्लियर हो, वो क्लियर नहीं होता। उस रिजेक्शन के ऊपर हमारे ऊपर प्रति फाइल 1000 से 50,000 का फ़ाइन है। तो वो कुछ 6-7 सूत्री मांगे हैं जिनको रखा गया है। एक तो इन हाउस मॉडल पे सारे ऑपरेटर को आप लें, चाहे जिस तरीके से लें। दूसरी चीज़, ये रिजेक्शन के लिए एक टेक सपोर्ट आप बनाएं लोकल पे। जो ऑपरेटर्स शिविर वगैरह में जाते हैं उनके साथ दुर्घटना वगैरह कुछ होती है तो उनकी जवाबदारी आप लें। इस तरीके से 7 सूत्री मांग वो का वो किया गया है। अब सुनवाई नहीं हो रही थी, 3-4 महीने से ज्ञापन सब जगह दे रहे थे, तो मजबूरी में अभी राज्य संघ को ये एक्शन लेना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, चूंकि आप लोगों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात की जा चुकी है, गृह मंत्री जी को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ तो आप लोगों को आश्वासन मिला होगा? अब आश्वासन यही था कि हम देखते हैं, बात करते हैं करके। अब एक्चुअल में क्या है, जो राजनीतिक हैं उनको टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो अब वो यहाँ के सीईओ से या किसी से मिलके उस बातों को समझेंगे या सब उस पर कोई कार्रवाई करेंगे तो समझ में आएगा। हम जैसे टीसीएम के पास गए थे मिलने, तो वो तो पहले इन हाउस मॉडल को ही नहीं समझ पा रहे थे क्या है क्या नहीं है, तो हमने अपने तरीके से समझाया है। बाकी वो बोले ऊपर बात करेंगे, पर बात हुई नहीं हुई उसकी कोई जानकारी अभी तक हमको नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इस संबंध में जो चिप्स की अपन यदि बात करें तो चिप्स के भी सीईओ कहा जाए तो उनके पास भी आप लोगों द्वारा अपनी समस्याएं बता गई, तो क्या उनके द्वारा एक बार भी प्रयास नहीं किया गया कि आप लोगों से चर्चा की जाए, क्या समस्याएं उसको जान करके उसके निराकरण का प्रयास किया जाए? किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई क्या? नहीं, हम तो सीईओ साहब के पास 2-3 बार हमारे स्टेट यूनियन के पदाधिकारी गए थे,
पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक बार मुलाकात हुई तो ज्ञापन रख लिए, बोले ठीक है देखते हैं करके। उसमें भी उन्होंने सिर्फ पेमेंट को लेके चर्चा निकाला। पेमेंट को लेके चर्चा निकाला तो अभी एक नया उसमें इशू आ गया है कि आपका जीएसटी हम कस्टमर से लेते हैं वो पैड नहीं हुआ है पिछले 4 साल से, तो वो जीएसटी आपसे रिकवरी हमको लेनी है। मतलब पेमेंट जब हम मांगने जा रहे हैं तो हमको बता रहे हैं कि हमको रिकवरी लेनी है। अगर आपको जीएसटी लेना था तो ईयर टू ईयर होता है, आप शुरू से ही बता देते कि इस जीएसटी आपको ये जीएसटी पे करना, तो हम उसके हिसाब से अपने सीए को या चिप्स को जिसको देना है वो मंथ टू मंथ पे कर देते। अब आप एक साथ बोलोगे कि 4 साल का जीएसटी हम आ रहा आपके ऊपर इतना निकल रहा है तो जायज़ नहीं है ना। तो लगभग कितने आधार ऑपरेटर्स हैं जो पूरे प्रदेश में जो इस हड़ताल में शामिल होंगे, और दूसरी चीज़ ये हड़ताल कहाँ पे की जाएगी? अभी ये जो 3 दिन का है सांख्यिकी हड़ताल है, इस पे हम कहीं पे नहीं बैठेंगे, सब अपने सेंटर पे अवेलेबल रहेंगे, बस मशीनें चालू नहीं होंगी। हाँ, इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है तो अब राज्य यूनियन का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति बनेगी। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने सुना कि निरंजन गुप्ता जी का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर के इनके द्वारा प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी से भी चर्चा की गई, उन्हें सारी समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि समस्याएं यथावत है। दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि जो चिप्स के सीईओ साहब हैं उनके द्वारा उनसे जो एक ही बार मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के दौरान सीईओ साहब द्वारा इन्हें किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप ये मजबूरी हुआ सांकेतिक हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं 18 से 20 नवंबर के बीच। साथ ही गुप्ता जी ने यह भी बताया कि यदि इन 3 दिनों के भीतर भी इनकी मांगों यथावत रहती, मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती ताकि आधार ऑपरेटर्स को परेशान ना होना पड़े, तो इनका कहना है कि प्रदेश के जो आधार ऑपरेटर्स के पदाधिकारी है उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अभी जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि 3 दिन की जो सांकेतिक हड़ताल रहेगी उसमें टूल डाउन हड़ताल रहेगी। वो आने वाले दिनों में यह हड़ताल यदि मांगे पूरी नहीं होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगी, और इनकी हड़ताल से आधार ऑपरेटर्स की हड़ताल का प्रभाव जो है आम लोगों में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये भी लोग ज़्यादातर आज की स्थिति में भी ज़्यादातर लोगों द्वारा अपने आधार कार्ड नहीं बनाए गए। कुछ लोग ऐसे भी जो अपने आधार कार्ड का अपडेशन करना चाहते हैं, उसमें कुछ जन्म तिथि से लेकर के आधार से संबंधित जो भी कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो सरकार और प्लस चिप्स के अधिकारियों को चाहिए कि इनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए, जब से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया चलन में आई है तब से एक बार भी नहीं देखा गया है कि इस तरह आधार ऑपरेटर्स द्वारा किसी तरह की कोई हड़ताल की जा रही। तो उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन को और चिप्स के अधिकारियों को निराकरण किए जाने की जरूरत है ताकि आम लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। पॉइंट मीडिया न्यूज के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।